Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. तो हम इस लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड जो कि +1 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो कवर करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के एंड तक आप सभी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे। ये एक वन शॉर्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिविंग चीज़ों की, यानी कि जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हम अर्थ आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो अर्थ है इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। आप सभी देखिए, इसमें इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये तो कुछ ही स्पीसीज दिख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है अर्थ। तो हम इस ही वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स हियर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत वैरायटी के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बना है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड से। अब बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यहाँ पे हम वैरायटी की बात कर रहे हैं कि कितने नंबर में प्रेजेंट है और कितने डिफरेंट टाइप के वैरायटी प्रेजेंट है अर्थ में। यहाँ हम किसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हम लाइफ फॉर्म की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ हम प्लांट्स, एनिमल और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। मीन्स हम फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करने वाले हैं। So here there are million of species of animals and plants are exist. तो हमें पता है कि अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज, बहुत ज़्यादा वैरायटी के, बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में। और वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। अगर हम बात करें कि जो स्पेसेस नॉन हैं या डिस्क्राइब हो चुके हैं वो कितने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पेसेस आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड। बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट है और उनमें से कुछ ही अभी तक स्टडी हुए हैं जो कि 1.7 to 1.8 मिलियन तक एग्जिस्ट करते हैं। सो हियर biodiversity means the variety of life form that exist on earth, right? Let's move to the another. अब जैसे हमें पता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही है, राइट? तो उसमें से भी हाँ, हर वैरायटी का एक अलग नाम होगा, हर स्पीसीज का एक अलग नाम है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उसके भी अलग नाम है, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो उसके भी अलग नाम है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग नाम है। तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे अर्थ पे, और जैसे ही हम अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं, अलग अलग उनके नाम हो जा रहे हैं, अलग कंट्रीज पे जा रहे हैं तो उनके नाम अलग हो रहे हैं। अगर हम यही डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो उनके नाम अलग हैं, वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ तो बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? Here, each animal and plant has local name, yes, and which varies from place to place, right? वही बात कर रहे हैं कि हर एनिमल, हर प्लांट का एक लोकल नाम होता है और वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस।
चीज तो वही है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अपना ही नाम ले लो कि आपको घर पे किसी और नाम से जाना जाता है, तो अगर आप घर वाले कुछ और नाम से आपका निक नेम रखा हुआ है, वैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ अगर आपको निक नेम से बोला जाए तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि ये किसका नाम आ गया, है ना? तो वैसे ही यहाँ कर रहे हैं हम अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं और उसको हम लोकल नेम बोलते हैं या वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। ठीक है, अब इससे तो बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, राइट? अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? तो टू ओवरकम दिस standardized process of naming living organisms called nomenclature is followed। तो इस ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नॉमेनक्लेचर वर्ड है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब हम इसका साइंटिफिक नेम देंगे या फिर इसके बायोलॉजिकल नेम होंगे। जैसे यहाँ पे आपको आम दिख रहा है ना, ये आम, तो ये आम जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है आम। ठीक है, तो वहीं अगर बात करें हम कुछ स्टेट्स में इसको बोला जाता है आंबा, कुछ स्टेट में इसको बोला जाता है मांग और कुछ स्टेट में इसको बोला जाता है कैरी। तो अब ये तो बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो इसी कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, यानी इनका नाम रखा जाता है और उन नाम को हम कहते हैं, उन्हीं नाम को बोला जाता है साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम। अब आप सभी को पता है कि मैंगो का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, राइट? Okay, the number of procedures are used to assign scientific names which are acceptable by biologists all over the world। अब जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, ये ऐसे नाम रखे जाते हैं जो कि बायोलॉजिस्ट जो है इनको एक्सेप्ट करे और ये पूरा वर्ल्ड इनको माने, इनको एक्सेप्ट करे। तो पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं, वो सेम होते हैं। इसलिए अगर नाम सेम है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को, इस लोकल नेम से कंफ्यूजन जो हो रही थी उससे ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम आए। ठीक है, तो ये समझ आया आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। ओके, तो अब हमने कह तो दिया कि इनके हम बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम रखने वाले हैं, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि जो नॉमेनक्लेचर है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज को एक नाम देते हैं और उस नाम को बोला जाता है साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। और इसी नॉमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स और एनिमल्स और अदर कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका नॉमेनक्लेचर करेगी, मीन्स इनका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन सभी का नॉमेनक्लेचर करने लगे तो प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पे, है ना? तो इस ही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ ये दो ही दिए हुए हैं, ICBN एंड अदर वन इज ICZN। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि है ICBN अगेन एंड हियर ICVN एंड यहाँ पे है ICNCP। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से।
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं। तो उसमें इनकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है बोटैनिकल, तो बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे कि बोटैनिकल वर्ड बॉटनी से रिलेटेड है और बॉटनी हमारी प्लांट से रिलेटेड है। तो सारे के सारे स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कौन करता है? ये आईसीबीएन। तो आईसीबीएन किसका नॉमेनक्लेचर करेगा? प्लांट्स का। नेक्स्ट है ICZN. ICZN. Here, the full form of ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. So here, the word zoology indicates the study about animals. तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये जो ICZN ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसका नॉमेनक्लेचर करती है? यस, zoological nomenclature करती है। नेक्स्ट इज ICBN, International Code of Bacteriological Nomenclature। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को नॉमेनक्लेचर किया जाता है। हियर ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे वायरसेस का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट इज ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, जो कल्टिवेट किए जाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब ये जो सारी की सारी संस्था हैं, ये ऐसे ही, ये जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ही साइंटिफिक नेम प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं और हर एक स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं मैंगो, तो मैंगो का जो नॉमेनक्लेचर है, जो बायोलॉजिकल नेम है इसका मैंगीफेरा इंडिका, वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है? आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर हम सभी तो नहीं दे सकते। नॉमेनक्लेचर बेटा बायोलॉजिस्ट देते हैं। ओके, तो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव हियर। कुछ फ्यू टर्म्स हैं। टोटोनिम। तो टोटोनिम का क्या मतलब है? अ टेक्सोनॉमिक नेम वेयर द genus and species names are the same। अब यहाँ पे क्या है? टोटोनिम बेटा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जीनस और जो स्पीसीज हैं वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, और मैं कह सकती हूँ और हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल की, रैट, ब्लैक रैट की बात करते हैं, तो इसका नाम होता है रैटस रैटस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीनस है और जो स्पीसीज है वो दोनों के दोनों सेम है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? टोटोनिम। नेक्स्ट है इंडियन कोबरा की बात करते हैं। इंडियन कोबरा, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा नाजा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो जीनस है और जो स्पीसीज है वो दोनों क्या है? सेम। तो अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि टोटोनिम क्या होते हैं? जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं यहाँ पे। मीन्स ऐसे टैक्सोनॉमिक नेम जिनके जीनस और नेम जिनके स्पीसीज सेम होते हैं। ओके, लेट्स हियर ऑटोनिम। अब ऑटोनिम के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोनिम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज्ड इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होता है, जहाँ पे स्पीसीज, हमने पहले पढ़ा है कि साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज होते हैं।
पर यहाँ क्योंकि ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, मीन्स यहाँ पे स्पीसीज के साथ साथ क्या होने वाला है, सब स्पीसीज भी होंगे। मीन्स जीनस होगा, ऐसे साइंटिफिक नेम जिनमें जीनस है, स्पीसीज है एंड देन सब स्पीसीज भी है। और अगर हम बात करें स्पीसीज और ये सब स्पीसीज की, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जीनस डिफरेंट होता है और स्पीसीज एंड सब स्पीसीज यहाँ पे सेम होते हैं। हियर एग्जांपल है, ह्यूमन की बात करते हैं तो होमो सैपियंस। So here homo is genus, sapien is species, whereas again this sapien is subspecies. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बंगाल टाइगर। अगर बंगाल टाइगर की बात करें तो इनका जो जीनस है वो है पैंथेरा और स्पीसीज है टिग्रिस एंड अगेन सब स्पीसीज क्या है, टिग्रिस। तो यहाँ आप देख रहे हो सैपियन दोनों क्या है, सेम है, मीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज सेम है। यहाँ पे भी स्पीसीज एंड सब स्पीसीज सेम है, तो हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर द नेम्स, और ये आएंगे ऑटोनिम के अंदर। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये ऑटोनिम। ओके, सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में यहाँ हम बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, आपके पास 10 बॉल्स हैं, उसमें से 6 बॉल जो हैं वो रेड हैं और जो 4 बॉल्स हैं वो ब्लू। तो अब उनको हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं उनका। तो हम उनका ग्रुप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो जितनी भी रेड कलर की बॉल्स हैं उनको हम एक ग्रुप बना देंगे, उनका एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें जितनी भी रेड कलर की 6 बॉल थी उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। और जो बाकी की ब्लू बॉल हैं जो कि 4 हैं उनका हम एक अलग से ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे हमने उनके ऑब्जर्वेबल करेक्टर मीन्स उसके कलर के ऊपर कलर से हमने उसको कैटेगराइज किया और हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और टैक्सॉन। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको भी एक ग्रुप में रख रहे हैं या कुछ एक पर्टिकुलर टैक्सॉन में रख रहे हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और उनको एक ग्रुप में रखेंगे या हम कह सकते हैं एक टैक्सॉन में रखेंगे उनको। हियर कैरेक्टराइजेशन, identification and classification and here nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अब taxonomy के कुछ process हैं। नंबर 1 है characterization, next है identification, next है classification and then क्या है nomenclature। तो इनके भी क्या करते हैं, इनको टैक्सोनॉमी जो है वो फॉलोड होती है इन्हीं 4 प्रोसेस से। हियर नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का, यानी ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली अगर हम कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ हमने समझा क्लासिफिकेशन के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में और कुछ प्रोसेस के बारे में एंड देन सिस्टमैटिक्स के बारे में। सो लेट्स मूव टू द यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, अब नॉमेनक्लेचर तो हमने पहले पढ़ लिया, तो नॉमेनक्लेचर से तो आप अवेयर है, नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पता है, आप फैमिलियर हैं इस वर्ड से, यानी कि किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ को नाम देना, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब बायनॉमियल क्या है, बायनॉमियल देखते हैं हम यहाँ पे बायनॉमियल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, तो वो दिया है कार्लस लिनस ने। तो यहाँ आप सभी देख रहे हो ये क्या है, ये है हमारे कार्लस लिनस, इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। अब है क्या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, चलो जानते हैं।
The system of providing a name with two components, यानी ऐसा नाम जिसमें कितने components हैं? 2 components हैं. यहाँ binomial means bi मतलब दो. तो यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? ऐसे नाम जिसमें 2 component हैं, 2 component है. यानी अब वो 2 components कौन कौन से हैं? First is generic, पहला component है generic and other component is species. ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं binomial nomenclature. The system of providing a name with two components, the generic and the species, is called binomial nomenclature. Okay, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि binomial nomenclature में दो नाम होते हैं, यानी एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं. अब उसके रूल्स देख लेते हैं कि वो साइंटिफिक नेम जो बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम है वो बायोलॉजिस्ट देते कैसे हैं. ओके, तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटैलिक्स. तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और वो लैटिन वर्ड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड represent the genus and the second word represent the species. अब ये तो आपको पता है कि ये मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगीफेरा इंडिका जो है वो है मैंगो का नाम. ठीक है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका. अब ये देखो, ये बायोलॉजिकल नेम है और इसके कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट. फर्स्ट इज मैंगीफेरा एंड अदर वन इज इंडिका. मैंगीफेरा इज genus and indica means species. ओके, सो जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो हमेशा ही कैपिटल लेटर होता है और जो फर्स्ट लेटर होता है स्पीसीज का वो हमेशा ही स्मॉल लेटर होता है. तो ये कुछ रूल्स हैं बायोलॉजिकल नेम के जो कि आपको याद रखने हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर. Next is when the scientific when scientific names are handwritten, the generic name and the specific epithet are underlined separately. अब जब हम लिखते हैं इन बायोलॉजिकल नेम्स को तो ये जो हैं जीनस और स्पीसीज इनको हम अंडरलाइन करते हैं हमेशा, और ये अंडरलाइन हमेशा सेपरेटली होते हैं. जीनस को हम अलग से अंडरलाइन करते हैं और स्पीसीज को हम अलग से अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट रूल. अब नेक्स्ट वन इज व्हेन द नेम्स आर प्रिंटेड दे आर ऑलवेज इन इटैलिक्स. अगर हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो ये जो है बायोलॉजिकल नेम हमेशा अंडरलाइन करेंगे हम, और अगर ये प्रिंटेड इनको प्रिंट किया जाता है तो वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में होते हैं. ये सारे के सारे रूल्स हैं जो कि आप सभी को लर्न करने हैं और आप सभी को पता होने चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को ये पता होना चाहिए. So this is all about binomial nomenclature. अगेन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्पीसीज, तो यहाँ पे जो स्पीसीज हैं इसके पास जो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे. अगर किसी भी स्पीसीज की बात की जाती है तो इसके कॉमन करेक्टर मैक्सिमम होंगे. अगर हम कंपेयर करते हैं टू द किंगडम तो लीस्ट कॉमन करेक्टर होंगे किंगडम के पास और मैक्सिमम या फिर ज़्यादा कॉमन करेक्टर होंगे स्पीसीज के पास. तो जैसे ही हम मूव कर रहे हैं स्पीसीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं. राइट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की. तो स्पीसीज में हमने पहले पढ़ लिया है थोड़ा बहुत कि स्पीसीज में क्या है. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं स्पीसीज में. राइट, तो यहाँ पे स्पीसीज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which resemble each other in all morphological characteristics. ओके, अब यहाँ पे बेटा हम उन ऑर्गेनिजम्स को
स्पीसीज के अंदर रखते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि वो स्पीसीज हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अगर हम लॉयन की बात करते हैं तो सारे के सारे लॉयन क्या है, सेम स्पीसीज हैं और आपस में वो रिजेंबल करते हैं। अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंगो जो है वो रिजेंबल करते हैं कॉमन करेक्टर्स। So organisms of one species are capable of interbreeding and producing fertile offspring. स्पीसीज में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जो कि इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीसीज बोलते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पैंथेरा लियो एंड मैंगीफेरा इंडिका, दीज आर द स्पीसीज। अगर हम ये है एनिमल्स की बात करें, ये है किंगडम एनिमल में लाई करता है, और मैंगीफेरा जो है वो हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हियर लियो इज द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज। यहाँ ये जो लियो है ये है स्पीसीज, और पैंथेरा ऑल्सो हैज अ स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस। और पैंथेरा का एक और भी एपिथेट होता है, और एक और भी स्पेसिफिक एपिथेट है जिसका नाम है टिग्रिस फॉर द स्पीसीज ऑफ टाइगर। ये है पैंथेरा लियो एंड मैंगीफेरा इंडिका, जो कि बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या है? Genus is a taxon which consists of a group of related species which share similar characters. तो जीनस में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि आपस में सिमिलर करैक्टर को शेयर करते हैं और वो एक रिलेटेड स्पीसीज है। अगर यहाँ बात करें, here this one is Panthera leo lion, this is Panthera tigris tiger, this one is Panthera pardus leopard, this one is Panthera onca jaguar, belong to one species, that is Panthera। तो इनका एक ही स्पीसीज है जो कि है पैंथेरा। तो ये सारे जो है ये बिलोंग करते हैं एक ही स्पीसीज को जिनका नाम है पैंथेरा। तो यहाँ अगर बात करते हैं हम स्पीसीज की, स्पीसीज टर्म जो है वो कॉइन की गई है। स्पीसीज टर्म इज कॉइन्ड बाय जॉन रे। स्पीसीज जो टर्म है वो जॉन रे ने कॉइन की है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जीनस सेम जीनस के हैं, लेकिन जो ये हैं स्पीसीज, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। तो ये सारे के सारे आपस में बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर ये ब्रीड करेंगे तो फर्टाइल ऑफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सारे क्या है, अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, वेयर एज इनका जीनस जो है वो सेम ही है, दैट इज पैंथेरा। अगर हम बात करें स्पीसीज और जीनस की, तो इन दोनों में से अगर हम देखें कि मैक्सिलर करैक्टर किस में है, तो वो है स्पीसीज में। नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टर्स आर exist in species. Okay, so let's move to the. So here, family means it is a group of related genera. एक जेनरा से बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? सारे के सारे आने वाले हैं फैमिली में। सारे फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा मीन्स एक ही जीनस के जो भी रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे एक फैमिली में आएंगे। इट शेयर लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है इनमें सिमिलर,
लेकिन अगर हम बात करें जीनस और स्पीसीज की, तो दोनों के कंपैरिजन में फैमिली के पास कम सिमिलर फीचर्स है। ओके, here the genus Panthera, which consists of lion, जिसमें हम लायन की बात कर रहे थे, टाइगर की बात की हमने और लेपर्ड की बात की, राइट। जीनस पैंथेरा है जिसमें हमने स्पीसीज लायन पढ़ा, टाइगर पढ़ा और लेपर्ड पढ़ा, इज डिफरेंट फ्रॉम द जीनस फेलिस। ये बेटा जीनस फेलिस जो है टोटली डिफरेंट है अगर हम बात करें पैंथेरा से, क्योंकि पैंथेरा में स्पीसीज है लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। whereas अगर हम जीनस फेलिस की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ कैट्स, राइट। यहाँ देख सकते हो आप फिगर में, इन इमेजेस में आप देख सकते हो, ये है पैंथेरा जीनस और ये है फेलिस। ये सारी की सारी क्या है, कैट है, ये सारे के सारे कैट हैं और ये सारे के सारे क्या है, पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। नाउ both are put together in family Felidae। अब ये दोनों है तो डिफरेंट जीनस, ये दोनों क्या है, पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस डिफरेंट है, लेकिन इनको एक ही फैमिली में रखा गया है और वो फैमिली है फेलिडे। कौन सी फैमिली है, फेलिडे। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। नेक्स्ट हम ऑर्डर की बात करते हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम ऐसे ग्रुप को रख रहे हैं जो कि ऐसी फैमिलीज को रखेंगे हम ऑर्डर के अंदर जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। सो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा। अगर हम बात करें जेनरा से और फैमिली से तो उनके पास लेस कॉमन या लेस सिमिलर कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम मैंने आपको पहले ही बताया था, एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टूवर्ड्स किंगडम, जो कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और जो सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, धीरे कम हो रहे हैं। अब यहाँ अगर हम सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। यहाँ अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे ऑर्डर कार्निवोरा। इट इंक्लूड्स फैमिलीज फेलिडे एंड कैरिडे। तो यहाँ आप देख सकते ऑर्डर इनका सेम है, कार्निवोरा है, और यहाँ पे फैमिली हम कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं, एक है फेलिडे और दूसरी है कैनिडे। तो ये दोनों फैमिली एक ही ऑर्डर को बिलोंग करती है, दैट इज कार्निवोरा। इसका मतलब ये है कि जो फेलिडे है, जो कैनिडे है, वो आपस में सिमिलर कैरेक्टर तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो सिमिलर कैरेक्टर है बहुत लेस है अगर हम बात करें फेलिडे और कैनिडे की, बहुत लेस कॉमन कैरेक्टर है, इसलिए इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज क्लास। क्लास की बात करते हैं अभी हम। क्लास क्या है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्लास में ऐसे इंडिविजुअल को रखेंगे जो कि एक ही ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। अगर हम बात करें ऑर्डर प्राइमेटा की तो ये इंक्लूड करता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स एंड ऑर्डर कार्निवोरा की बात करते हैं, वहीं हम कार्निवोरा की बात करते हैं तो इसमें आते हैं एनिमल्स कैट, डॉग, लायन, which are placed in under the class मैमलिया। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं जो कि है मैमलिया, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर देखो कितने सारे अलग अलग एनिमल्स हैं,
मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन्स हैं। और अगर हम दूसरी साइड बात कर रहे हैं कार्निवोरा की, तो इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिमल्स कैट आ जाएगी, डॉग आएगा, और लायंस की बात कर रहे हैं हम, राइट। और हमने इन दोनों ही ऑर्डर को एक ही क्लास के अंदर रखा है, और वो है मैमलिया। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये हमने प्राइमेटा लिया हुआ है, यानी हमने इसमें एनिमल्स हैं, मंकी, गिब्बन एंड गोरिल्ला है। इनको हमने एक ही क्लास के अंदर, सॉरी एक ही ऑर्डर के अंदर पढ़ा है, जो कि है प्राइमेटा, और एक ही क्लास में रखा है इनको मैमलिया के अंदर। और अगर हम बात करें प्राइमेटा और कार्निवोरा, तो ये आपस में बहुत ही कम कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइलम। नेक्स्ट वन इज फाइलम और division. Phylum and division. Phylum is used in animal include different classes sharing very few common characters. तो इसमें हम ऐसी क्लासेस को रखेंगे जो कि बहुत ही कम कॉमन फीचर को शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फाइलम की, तो फाइलम हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, वेयर एज हम डिवीजन यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें फाइलम की, तो फाइलम हम यूज कर रहे हैं विद एनिमल्स के साथ। और अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन हम यूज कर रहे हैं इन प्लांट्स के लिए, राइट। नाउ अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो डिफरेंट क्लासेस सच एज मैमलिया, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड फिशेस आर ग्रुप अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो इनका एक ही फाइलम है जो कि है कॉर्डेटा। यहाँ आप देख सकते हो फिशेस, these are reptiles, these are fishes, then these are aves, here is amphibian, and these are mammalia, right। तो इन सबको हमने एक ही फाइलम के अंदर रखा है, और वो है कॉर्डेटा, राइट। Now move to the next. Here, the topmost in the taxonomic hierarchy is the kingdom, whereas ये शेयर करता है बहुत ही least common characters. So it is highest. It is the highest in hierarchy with the related phylum or division. Now, kingdom Animalia consist of all kind of animals, right? So you can see here different types of animals. मैंने यहाँ पे इमेज उनकी लगाई हुई है, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एक ही किंगडम को बिलोंग करते हैं। These all are belong to one kingdom only, right? A kingdom सबसे least कॉमन करेक्टर को शेयर करता है, यानी सबसे कम कॉमन करेक्टर की बात करें तो वो किंगडम में ही है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक है wheat, फर्स्ट वन इज wheat, नेक्स्ट वन इज मैंगो, एंड लास्ट वन इज मैन। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज किंगडम, सेकेंड वन इज phylum and division, third one is class, fourth one is order, fifth one is family, sixth one is genus, and then species, right। If we talk about wheat, अगर हम wheat की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वन बाय वन टेक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे। तो इसका अगर हम किंगडम देखें, तो ये क्या हो जाएगा, wheat का किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांट, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवीजन की,
क्योंकि हमें पता है हम प्लांट्स के साथ डिवीजन यूज करते हैं, तो डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन है एंजियोस्पर्म में। क्लास इज मोनोकोटिलीडोने, order is Poales, family is Poaceae, whereas genus is Triticum and species is Aestivum, right? So the biological name of wheat is Triticum aestivum, right? Next example, this is the first example, and this one is the second example, and this is the third example. So second example is mango. Biological name, we know the biological name of mango is Mangifera indica, right? So it belongs to the kingdom Plantae, whereas division, again division because mango is also a plant. So division is Angiospermae, whereas class is Dicotyledone, whereas order is Sapindales, family is Anacardaceae, whereas genus is Mangifera and species is Indica. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा मैंगो का? मैंगीफेरा इंडिका, right? Now next example is man. So if we talk about man, it belongs to the kingdom Animalia, right? तो ये kingdom क्या हो जाएगा? Animalia. Next is phylum. Phylum क्या हो जाएगा? क्योंकि मैन जो है वो मैमल है, इसलिए इसका जो फाइलम है वो हो जाएगा कॉर्डेट, राइट? नेक्स्ट इज क्लास. वी टॉक अबाउट क्लास, तो मैन की क्लास है मैमलिया, ऑर्डर इज प्राइमेटा, फैमिली इज होमिनिडे, जीनस इज होमो एंड सैपियन इज द स्पीसीज, राइट? अगर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है मैन का, तो वो हो जाएगा होमो सैपियंस, राइट? हमने रूल्स में पढ़ा है कि जो जीनस है, जब हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा तो उसमें हमने रूल की बात की, और रूल में ये था कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होता है. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल. सो ये हियर यू कैन सी कि जो पहला लेटर है वो हमेशा कैसा है? कैपिटल है. फिर अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्मॉल, हमेशा ही स्मॉल रहता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो सैपियंस में भी एस जो है वो स्मॉल है. सो द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, एंड मैन का बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमो सैपियंस, राइट? अब मुझे आप सभी कमेंट में ये बताइए कि ये जो एग्जाम्पल है वीट, मैंगो एंड मैन, इनके जो बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, ये सारे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको दिए हैं? तो आप कमेंट करके बताइए कि वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? ICBN ने दिया है या ICZN ने? मैंगीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? ICBN और ICZN. आप इन दोनों में से बता सकते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, फॉलोड बाय मैन. इसका भी आप बताइए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इनके बायोलॉजिकल नेम दिए हैं, और आप ज़रूर कमेंट करिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.